स्वागत है आपका मेरे आज के न्यू व्लॉग में। और आज का व्लॉग स्टार्ट होता है हमारे 9 बजे से। तो आज के व्लॉग में मैं करने वाली हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक है हमारा कि हमें सिलाई आती है, सब कुछ आता है, लेकिन हमारे पास कस्टमर नहीं आते। तो हमारे कस्टमर क्यों नहीं आ रहे हैं और इसके क्या कारण है और इन कारणों को कैसे हम कन्वर्ट करें सॉल्यूशन में। हम ऐसा क्या करें और क्या सॉल्यूशन निकालें कि हमारे कस्टमर बढ़े। तो सबसे पहले तो हम अपने कारणों पर रीज़न क्या क्या है जिसकी वजह से हमारे कस्टमर नहीं बढ़ते हैं या हमारे पास कस्टमर नहीं आते हैं। तो उसका पहला कारण तो होता है कि जब हम घर पे सिलाई करते हैं तो लोगों को पता ही नहीं होता है कि हम सिलाई कर रहे हैं। क्योंकि घर पे अपने आसपास के एक दो लोगों को बताने से अपनों को लगता है कि हमने सबको बता दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब हम सिलाई करते हैं तो हमें उसको लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे सिलाई कर रहे हैं। तो एक कारण तो ये हो जाता है कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि आप सिलाई कर रहे हैं। तो पहला कारण तो हो जाता है कि किसी को पता ही नहीं होता कि आप सिलाई कर रहे हैं। और दूसरा कारण होता है कि लोगों को पता तो है, लेकिन वो आपके पास एक बार तो आते हैं लेकिन फिर दोबारा नहीं आते हैं। उसका कारण होता है कि आप उनको सिलाई में फिनिशिंग नहीं लाते हो या फिर आप ना अच्छी सिलाई नहीं करते हो। तो उसके कारण वो कस्टमर एक आता है, आपने उसका सूट सही नहीं सिला तो वो किसी और को बताएगा नहीं और वो चेन वहीं पे टूट जाती है। तो दूसरा कारण आपका ये हो गया कि हो सकता है आपकी सिलाई अच्छी ना हो, इसके कारण भी आपके कस्टमर नहीं बढ़ेंगे। और तीसरा कारण होता है कि आप औरों से ज़्यादा रेट ले रहे हो, मतलब जो मार्केट में रेट चल रही है उससे आप ज़्यादा रेट ले रहे हो, तो भी कस्टमर नहीं आते हैं। तो ये मोस्ट बड़े बड़े ये तीन ही कारण हैं जिसकी वजह से हमारे पास कस्टमर नहीं आते हैं। तो इनका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए। तो सबसे पहला तो हमारा कारण क्या था कि हमारे लोगों को पता ही नहीं है कि हम सिलाई कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें लोगों को बताना पड़ेगा, अपने प्रचार करना पड़ेगा अपना, कि आप है ना घर के बाहर बोर्ड लगा सकते हैं, वहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे सिलाई की जाती है। जिसकी भी आप सिलाई कर रहे हैं, राजपूती सूट की सिलाई कर रहे हैं या ब्लाउज की सिलाई कर रहे हैं या फिर सलवार सूट की सिलाई कर रहे हैं, तो आप अपने घर के बाहर बोर्ड लगाइए और लिखिए, उसमें मेंशन कीजिए कि यहाँ पे राजपूती सूट की सिलाई की जाती है, यहाँ पे ब्लाउज की सिलाई की जाती है। तो ये मेंशन करके आप घर के बाहर लगा सकते हैं। और आपका बजट है तो आप पेम्पलेट्स बनवा के भी अपने काम का प्रचार कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप लोगों बहुत लोगों को आपका पता चलेगा कि आप सिलाई करते हैं, तो आपके पास लोग आने स्टार्ट होंगे। क्योंकि जब तक नहीं पता होगा तब तक कोई आएगा भी नहीं। और अगर पेम्पलेट्स ना भी बनवाएं तो आपके घर में छोटे बच्चे हो या छोटे बच्चे तो सभी के रहते हैं, तो बच्चों को आप कह सकते हो, उनके फ्रेंड सर्कल में बताए, वो उनकी बड़े लोगों को बताए, मतलब गली दो गली जितने भी आप मतलब जहाँ तक आप जा सकते हैं बच्चे आपके, वहाँ तक अपने बच्चों के द्वारा कमाएं कि हमारे घर पे यहाँ पे सिलाई की जाती है। तो या फिर बड़े हैं तो वो बड़े प्रचार कर सकते हैं, बोल के प्रचार कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में बता के, या कहीं पे भी जहाँ पे लेडीज इकट्ठी होती है वहाँ पे आप बता सकते हैं कि हमारे घर पे सिलाई होती है। तो इस तरीके से आप अपना प्रचार कर सकते हैं। दूसरा कारण हो जाता है आपकी सिलाई में फिनिशिंग ना हो। कई बार ये होता है कि कस्टमर आ तो जाते हैं, लेकिन आप अगर हमारी सिलाई में फिनिशिंग नहीं होती है तो वो एक बार तो आएगा, ठीक है आ गया, लेकिन अगर आपकी फिनिशिंग नहीं हुई तो वो वापस चला जाएगा। वापस जाने का मतलब है जो सूट सिल गया उसको तो कुछ भी नहीं कर सकते, फिनिशिंग आई नहीं आई लेकिन वो ले तो जाएगा, लेकिन उसके बाद वो दोबारा नहीं आएगा, ना तो खुद दोबारा आएगा ना ही दूसरों को लेके आएगा। तो आप ये ध्यान में रखें कि आपको ये बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है कि आपके पास जो भी कस्टमर आ रहा है तो उसकी सिलाई को आप बहुत ही फिनिशिंग के साथ करें। आप कटिंग करें तो उसका नाप 2 बार चेक करें। अगर आप नए नए सिलाई बुटीक स्टार्ट कर रहे हैं या घर में सिलाई करना स्टार्ट कर रहे हैं तो आप किसी का भी सूट सिल रहे हैं तो उसको 2 बार नाप लें, उसका अच्छे से उसका नाप लेके उसको रीचेक करें कि आपने जो नाप लिया वो सही है या नहीं है। उसके बाद कटिंग करें, कटिंग करने के बाद आप सिलते हैं तो सिलने में भी आपको फिनिशिंग लानी है, कहीं पे भी धागा खराब नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी फिटिंग खराब नहीं होनी चाहिए। अच्छे से सिलने के बाद भी उसको वापस से चेक करें कि आपने जो सिला है वो ठीक है या नहीं है। अगर ठीक नहीं होता है तो आप जहाँ पे भी वो गड़बड़ है या खराब सिला हुआ है तो वहाँ से उसको सही करके प्रेस करके एकदम फिनिशिंग के साथ आपको सूट सिलने। इससे क्या होगा, आपकी फिनिशिंग दिखेगी तो वो कस्टमर एक आपके पास आया, वो 4 कस्टमर को और लेके आएगा और वो 4 और 4 को लेके आएंगे, तो ऐसे क्या होगा, आपकी एक ग्राहकों की लाइन बन जाएगी।
लेकिन जो पहला कस्टमर है आपका, उसी का आपने सूट बिगाड़ दिया तो वो चेन वहीं पे टूट जाएगी, वो चेन नहीं बढ़ पाएगी। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है आपके कस्टमर नहीं आने का कि आपकी सिलाई में फिनिशिंग नहीं होती है तब। क्योंकि सिलाई में कोई भी हो अपने सूट को कोई भी खराब कराना नहीं चाहता, और उसकी फिनिशिंग अच्छी देंगे आप। एक दो कस्टमर के अच्छे से सूट सिल दीजिए, वो दो कस्टमर आपके पास 10 कस्टमर लेके आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, देख लेना। तो ये होता है दूसरा कारण। तीसरा हमारा कारण था कि हम रेट ज़्यादा रखें। तो क्या होता है कि अगर हम रेट औरों से ज़्यादा रखें तो भी हमारे पास कस्टमर नहीं आते हैं, और आप नया नया बुटीक खोल रहे हो या नया नया घर में सिलाई करना स्टार्ट किया है, तो आप जो रेगुलर में जो लगातार पुराने सिलाई करते हैं उनकी रेट से आप 10 20 या 50 रुपये कम ही रेट रखो। फर्स्ट 6 महीने तक आप कम ही रेट रखो, जिससे कि क्या है कि आपकी रेट कम रहेगी तो कस्टमर आपके पास आएंगे, ये सोच के आएंगे। क्योंकि जब जिसको भी कम रेट दिखती है तो वो कस्टमर उधर खींचा चला ही जाता है कि खराब निकलेगा। तो एक बार कोई भी सामान लेते हैं तो हमें है ना, कम रेट वाली जो चीज़ दिखती है हम उसको ले लेते हैं, भले ही वो खराब हो या सही हो वो तो बाद में चेक करने के बाद पता चलता है, लेकिन हम कम वाली चीज़ को ले लेते हैं। तो वही बात है कि सिलाई में भी आपकी रेट कम होगी तो एक बार तो आपके पास कस्टमर आएगा कि हाँ देखते हैं एक सूट सिला के, अगर अच्छा सिला तो अच्छी बात है, नहीं सिला तो हम अगले बार नहीं सिलवाएंगे। लेकिन जो फर्स्ट बार आपके पास आएगा उसका आपने सूट अच्छा सिल दिया, भले ही आपका रेट कम है, आपने अच्छा सूट सिल दिया तो आपके पास कस्टमर आएंगे। रेट इतनी भी कम ना रखें कि आपको बिल्कुल भी फ़ायदा ना हो, क्योंकि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप दिन रात सिलाई कर रहे हैं लेकिन उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। आपको रेट उतनी ही कम करनी है जिससे कि कस्टमर भी खुश हो जाए और आपको भी ऐसे रहे कि आपकी मेहनत मेहनत के पैसे आपके पास आ रहे हैं। ना तो कम इतना ज़्यादा कम करना है, ना ही उससे जो भी हमारे पुराने सिलाई वाले हैं जो भी आपके आस पड़ोस में, उनसे थोड़ी रेट कम रखनी है, इतनी कम नहीं रखनी कि आपकी मेहनत ही ना आए। तो जितनी आप मेहनत कर रहे हो वो आपका आ जाए और जो कस्टमर है उसको भी फ़ायदा लगे, तो दोनों को मैचिंग करना है, ठीक है। ये हो गई लास्ट बात। तो इन बातों को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ये 3 बातें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये 3 बातों का आप ध्यान रखोगे तो आपके पास कस्टमर की कभी कमी नहीं होगी। आपको मेरा भी किस्सा बता सकती हूँ मैं पहले सिलाई करती थी लेकिन मेरे को कोई भी नहीं जानता था, क्योंकि हम राजपूतों का आपको पता है कि बहुएं कहीं से बाहर निकलती नहीं है, तो कोई भी मुझे नहीं जानता था। नहीं जानता तो मेरे आस पड़ोस के 2 3 लोगों को पता था कि मैं सिलाई करती हूँ, तो वो 2 3 जने मेरे पास सिलाई लाते थे, लेकिन ज़्यादा कोई सिलाई नहीं आती थी, ज़्यादा क्या आती ही नहीं थी, बस दो पड़ोस के दो, और तो कोई है भी नहीं, पड़ोस के 2 लोग मेरे पास सिलाई लेके आते थे। तो मेरा कुछ भी नहीं था कि हाँ ठीक है टाइम पास सिलाई हो रही है। लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने पार्लर स्टार्ट किया था 2021 में, पार्लर स्टार्ट किया था। तो उसमें पार्लर में भी वो नया था तो उसमें भी कोई नहीं जानता था, लेकिन मैंने बाहर बोर्ड लगाया पार्लर का, सब जगह प्रचार करवाया कि यहाँ पे पार्लर है। तो पार्लर में जब लोग आने लगे तब क्या हुआ कि मैं सिलाई भी करती थी, क्योंकि मेरा पार्लर उस वक्त इतना बड़ा नहीं था, तो मैं यहीं पे सिलाई करती थी, यहीं पे आईब्रो बनाती थी। तो जब पार्लर में लोग आने लगे तो उनको पता चलने लगा कि भाभी जी सिलाई भी करते हैं। तो जब उनको पता लगा कि सिलाई भी करते हूँ मैं, तब वो लोग मेरे पास सिलाई लाने लगे, और इससे ये फ़ायदा हो गया मेरी सिलाई भी, पार्लर के साथ साथ मेरी सिलाई भी चलने लगी, और सिलाई के साथ साथ मेरा पार्लर भी चलने लग गया। क्योंकि जो मेरे लोग मेरे पास सिलाई के लिए आते थे उनको पता चलता था कि अच्छा यहाँ पे पार्लर भी है, क्योंकि पहले पार्लर की वजह से सिलाई आती थी, फिर सिलाई की वजह से पार्लर में लोग आने लग गए। तो इस वजह से मेरे दोनों ही बिजनेस चलने लग गए, मेरी सिलाई भी चलने लग गई और मेरा पार्लर भी चलने लग। तो ये होता है कि आप एक के साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं, और जब आपकी सिलाई चलने लग जाए तो अब आप छोटी मोटी चीज़ें अपने पास रख सकते हैं, जिससे कि कोई भी कस्टमर आपके पास आए तो आप उसको अपनी जो प्रोडक्ट है उनको दिखा सकते हैं। आपके पास सिलाई के लिए कोई भी लेडीज़ आएंगी तो आप अपने पास कुछ सामान सेल करने के लिए रखेंगे, तो अगर उनको पसंद आता है तो वो भी आपका सेल हो सकता है। इससे क्या होगा, आपका डबल फ़ायदा होगा, आपकी सेलिंग भी हो रही है और आपका सिलाई भी हो रही है, तो ये दोनों काम हो जाएंगे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको इन 3 बातों का ध्यान रखना है कि हमें प्रचार प्रसार कराना है, सब जगह लोगों को पता होना चाहिए अपने एरिया में कि यहाँ पे सिलाई की जाती है। दूसरा है कि हमें अपने सिलाई में फिनिशिंग लानी है, बहुत अच्छी फिनिशिंग लानी है। जब हमारे फर्स्ट जितने भी कस्टमर है उनकी तो बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग लानी है, जिससे कि क्या है कि वो कस्टमर बंधे, ना कि टूटे। फिनिशिंग नहीं लाओगे तो टूट जाएंगे, फिनिशिंग रहेगी तो बंधेंगे। तो आपको कोशिश करनी है कि आप बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ वर्क करें। और लास्ट, नया नया आपका सिलाई का बुटीक है, आप सूट स्टिच करते हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपकी रेट औरों से कम होनी चाहिए नए हो तो,
क्योंकि पुरानी हो तो लोगों को आपकी सिलाई का पता रहेगा कि आपकी सिलाई कैसी करते हैं, तो अपने आप आपके पास कस्टमर आ जाएंगे। तो फिर तो आप रेट ज़्यादा भी रखेंगे और आपकी सिलाई अच्छी हुई तो आपके पास लोग आ जाएंगे। लेकिन जब तक लोगों को पता नहीं है कि आप कैसे स्टिच करते हो, कैसे सिलाई करते हो, तो तब आपको रेट अपनी थोड़ी सी कम रखनी है। तो आप अपने कस्टमर कैसे बढ़ा सकते हैं ये आज आपको पता चल चुका है। तो आप प्लीज़ इन तीन बातों पे वर्क कीजिए और अपने कस्टमर को दुगना तिगना चौगुना बढ़ाइए। और ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, वीडियो मेरा अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।